दोस्तों, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उसके बाद की तस्वीरें तो आई थी, लेकिन अब आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कैसे ये हमला हुआ था। उसका छत जो थी कैसे उसे फाड़ता हुआ कामिकाजे ड्रोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ था और वहां अफरा तफरी का आलम था। एक दो जगह नहीं, कुवैत और बहरीन के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां अटैक हुआ है उसकी एक एक लिस्ट बकायदा निकल कर आ गई है। कितना भारी नुकसान हुआ ये तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके ड्रोन और फाइटर जेट पर भारी पड़ रहे हैं, मतलब उसके समानांतर उड़ाते हैं अपना फाइटर जेट और वहीं से गोलीबारी करके कैसे अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया जाता है, उसकी भी वीडियो सामने आई। खबर अमेरिका से जुड़ी एक और है जहां पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का एक और शिप धराशायी कर दिया गया, मतलब उसे पकड़ लिया गया। दरअसल वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के लिए वो ओमान तक गया था, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में यह अटैक इस लिहाज से क्योंकि ईरान के एक शिप पर अटैक हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक जनता विपक्ष नाराज था, है ना। लेकिन अब ये नाराजगी बढ़ चुकी है। ये नाराजगी जानते हैं कहां तक पहुंच गई है? ये सीधी नाराजगी पहुंची है अब उनके अपने सांसदों तक। एक प्रस्ताव आया था ईरान के साथ वॉर जारी रखें या खत्म करें। झटका ट्रंप को लगा, वो प्रस्ताव फेल तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रस्ताव आया था कि उसमें कहा गया कि रखें नहीं रखें, मना किया गया था, तो उसमें वो पास हो गया। लेकिन जो पक्ष में वोट किए वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के भी सांसदों ने कर दिए। यानी वो भी चाहते हैं कि अब ईरान के साथ कोई युद्ध नहीं और उसके फौरन बाद नेतन्याहू और उनके मंत्री बेन गुवेर को घुटने टेकने पड़े। अब लेबनान पर कोई भी हमला करने से 100 बार पहले सोचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये खबर देखिए, जो अटैक की ये खबर है ये निकलकर सामने आई है। ये देखिए, एक ड्रोन गिरता है, ये ड्रोन सीधे जाकर यहां अटैक करता है और ये यहां जाकर गिरा। और देखिए ऊपरी इलाका है, वो छत जो बनी हुई है वहां जाकर गिरा है ये ड्रोन, और धुआं, बेतहाशा धुआं नजर आता है। यहां पर ये धुआं ही धुआं नजर आता है। ये देखिए, ये एक और धमाका, मतलब अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए यहां पर ऐसे करके गिरा था, एक कोई गाड़ी में बैठा हुआ था, जैसे ही धमाका हुआ अपनी गाड़ी लेकर भाग गया वहां से। ये देखिए अचानक से हमले की एक और तस्वीर, एक और वीडियो। ये देखिए अफरा तफरी का आलम, और यहां से सब भाग खड़े होते हैं, फौरन ही यहां से निकल जाते हैं। ये तस्वीर भी निकल कर धुआं ही धुआं। तो ये अंदर की तस्वीरें तो पहले हमने आपको दिखा दी थी, लेकिन वीडियोस अब निकल कर सामने आई है कि कैसे वहां हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर देखिए पूरी तरह से कबाड़ हो गया था। खैर ये तो हमने आपको दिखा दी थी तस्वीर। अब इसमें जो दावा, वीडियो ऑफ द इम्पैक्ट ऑन कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय कामिकाजे ड्रोन। जब कामिकाजे ड्रोन वहां पर गिरा उसके बाद के हालात वहां पर निकल कर सामने आए कि वहां किस तरह के हालात बने थे और उसके बाद उस अटैक का क्या असर हुआ। ये तमाम चीजें वहां पर निकलकर सामने आई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, अब दिखाता हूं। देखिए ये यूएस बेसेस ऑन हाई अलर्ट फॉर अटैक बाय ईरान। कौन कौन सा एयर बेस है इराक में, उस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अल असद एयर बेस है इराक में, उस पर है। सीरिया में अल तनफ गैरिसन है, उस पर। अली अल सलेम एयर बेस है कुवैत में, उस पर। बहरीन का यूएस नेवी 5th फ्लीट है, इसे लेकर भी कहा जा रहा है। ये अल उदैद एयरबेस है कतर में, उसे ये तो कई बार निशाना बनाया भी जा चुका है, पहले भी बनाया था और बाद में भी बनाया था। और यूएई का भी ये एक एयरबेस है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा हमले की उम्मीद जताई जा रही है, बड़ा हमला हो सकता है, इसे लेकर थोड़ा खौफ बना हुआ है। अब कौन कौन से हैं देखिए इसमें समझिए। ईरानियन मिसाइल कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज इन कुवैत एंड बहरीन लास्ट नाइट। क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द न्यूज सैटेलाइट इमेज 4 वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुए। कहां पर? कुवैत में। एक हैंगर डिस्ट्रॉयड हो गया अली अल सलेम एयरबेस में कुवैत में। फिर एक और खबर निकल कर सामने आई, खबर आई एक एयरपोर्ट टर्मिनल डिस्ट्रॉय हो गया कुवैत में, ठीक है ना, ये भी खत्म। नासा कंफर्म ए फायर एट द शकेर एयरबेस इन बहरीन में ये भी बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। अब देखिए कैसे इस पर अटैक हो रहा है और कैसे इसको गिराया जा रहा है ड्रोन को। ये देखिए ये देखिए गिर गया। कुछ इस तरह से अमेरिका के जो ड्रोन है वो गिराए जा रहे हैं। ईरानियन फोर्सेस यूज्ड ANM-134 टू ब्लास्ट एन अमेरिकन ड्रोन आउट ऑफ द स्काई। कुछ इस तरीके से एक के बाद एक अटैक करके इनको गिराया जा रहा है। वहां पर लगातार हो रहे हमलों के बीच इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और ईरानियन फोर्सेस लगातार
इस तरह से अटैक को अंजाम दे रही हैं। अमेरिका के कई प्लेन और एयरक्राफ्ट तो ज़्यादातर हमने आपको दिखाए भी, किस तरह से स्वाहा हो गए, किस तरह से ध्वस्त हो गए और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ नजर आया, वो भी हमने आपको दिखाया था। अब जो हालात वहां पर बन रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है युद्ध तो अब खैर शुरू ही हो चुका है। ऐलान चाहे अमेरिका करे ना करे, ईरान करे ना करे, लेकिन दोनों तरफ से जो हमले होते हैं और हमले के फौरन बाद ईरान की तरफ से जब पलटवार किया जाता है वो एक बड़े युद्ध की परिचायक भी और उसका असर भी पड़ता हुआ नजर आता है ना। आइए अगली खबर जरा देखिए। ईरान हिट्स यूएस मिलिट्री वेसल इन गल्फ ऑफ ओमान। अमेरिका का एक मिलिट्री वेसल जो गल्फ ऑफ ओमान में तैर रहा था समंदर में, उसे भी ईरान ने हिट किया, ऐसा दावा है। ईरानियन स्टेट मीडिया से ईरानियन फोर्सेस टारगेटेड अ यूएस मिलिट्री शिपिंग होस्टिंग ए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एज इट अप्रोच्ड ईरानियन टेरिटोरियल वाटर इन गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर अटैक की एक खबर निकलकर सामने आई है कि इस तरह से वहां पर अटैक हुआ है। आइए एक और खबर आपको पहले मैं जल्दी से दिखा देता हूं। यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें नाराजगी व्यक्त की जा रही है और जो है पहले भी सुनिए क्या कहना। ये संसद का है, अमेरिकन संसद का। तो यहां पर क्या हुआ मैं बताता हूं। इसमें एक प्रस्ताव आया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हाउस ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया। इसके तहत ईरान युद्ध पर कांग्रेस की राय जरूरी होगी, यानी संसद की राय के बिना अब आप ईरान पर अटैक नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को 208 के मुकाबले 215 वोट से पास किया गया। ट्रंप के लिए इससे भी बड़ा झटका यह है कि 4 रिपब्लिकन्स ने, जो खुद ट्रंप की पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी रेजोल्यूशंस के पक्ष में वोट दिया। अगर ट्रंप की ही पार्टी के 4 सांसद रेजोल्यूशंस के पक्ष में मतदान नहीं करते तो रेजोल्यूशंस पास नहीं होता, यानी उनके अपने लोग भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये क्लियर होता हुआ नजर आया। और जैसे ये हुआ, इसका असर कहां पड़ता नजर आ रहा है? इसका असर इजराइल में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फटकार अभी हाल में मैंने आपको बताया ना, बेन गुवेर धमकी दे रहा है कि भाई ये कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कह दिया था नेतन्याहू से कि भाई नेतन्याहू जाओ और जाकर जरा ट्रंप को बताओ बीच में ज़्यादा बोले नहीं, हम लगातार लेबनान पर अटैक करते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। अब देखिए अमेरिका ने भी झटका दिया। The ceasefire is contingent on complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the south of Gaza sector. The two sides agreed with the guidance of the United States. तो इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने और व्यापक समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हमले रोकने होंगे। दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी के क्षेत्र से हिजबुल्लाह लड़ाकों की वापसी होगी। वे विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां केवल आईडीएफ ने लेबनानी सशस्त्र बल का नियंत्रण होगा, आर्म फोर्सेज होगी लेबनान की। लेबनान में जारी इजराइल हिजबुल्लाह जंग के कारण ईरान ने अमेरिका से बातचीत को खटाई में डाल दिया था, जिसके बाद खबर थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई और अब सहमति बनी है। नमस्कार।